मैं इल्मुल यकीन नहीं हूँ, ऐनुल यकीन हूँ। मैं रेडियो में सुना नहीं, टीवी में देखा हूँ। उलमाए कराम, औलियाए कराम की सोहबत, 50 साल का तजुर्बा, कर्नाटक के अंदर जिंदा वली ताजुद्दीन दावत, उनकी ना नमाज कज़ा थी, न शरीयत का एक पहलू कोई चुका, पीठ उनकी झुकी थी, सिर्फ उनकी पीठ क़िबले की तरफ ना हो, ये एहतराम था 20 साल से। जैसे ही रूह कब्ज़ हुई, जिस्म इतना नरम हुआ कि ऐसा सोए थे जैसा एक 20 साल का बच्चा सोया होता। एक चीज याद रखिए, जान जाने के बाद जिस्म अकड़ जाता, नरम नहीं होता। लेकिन अल्लाह के वली की सबसे बड़ी पहचान, और 1.5 लाख लोग जुमा की नमाज के बाद, अब वहां एक मसला शुरू होगा, जुमा की नमाज कहाँ पढ़ना। उस वक्त मैं, मुफ्ती साहब भी मौजूद, खलीफे हमारे, मैं बोला मुझे तो दाढ़ी में है, अमामा में नहीं है। 40 लोग और ये खुतबा अगर होगा वहां जुमा की नमाज होती। 1.5 लाख लोग जनाजे की नमाज में शरीक थे। खुदा की कसम जितने लोग शरीक थे उस दिन तमाम की मग़फ़िरत हुई है। ये सोहबत का असर है। और ये कभी भी किसी मिनिस्टर के दरवाजे पे, किसी मालदार के दरवाजे पे कभी नहीं गए। हर एक इनके मोहताज था, ये सिवाय खुदा के किसी के मोहताज नहीं। ये सबसे बड़ी खूबी मैं इनमें देखा। रिहाइश गुलबर्गा की, नौकरी कोलार की। अगर एक बात बोलते उस वक्त मेरी हुकूमत थी, मैं खुद कोलार को, गुलबर्गा को पहुंचाता, लेकिन ये कभी उसका इजहार नहीं करे। 4 साल रहे तक इस्तीफा दे दिए, लेकिन किसी वजीर के घर के पास एप्लीकेशन लेके नहीं खड़े, और कभी पूछ बोले नहीं मुझे ये तकलीफ है, ये करो, और कभी हाथ पसार कर पैसे नहीं पूछे। वलियों की पहचान जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं उनकी सोहबत में रहा हूं। तो इसलिए आज कोलार, बहुत सारे कोलार वाले आए। फिर वक्त कर्नाटक का खुतुब, अब्दाल, खलंदर, ये तीनों अगर आज बसे कर्नाटक स्टेट के अंदर, तो वो आज कोलार डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि मैं इस गली के अंदर काफी 50 साल से घूम चुका हूं, और काफी आज मेरे मस्तान बाबा उदयपुर में उनका उर्स, आज से 16 साल पहले मैं ही उनको तस्लीम किया। 90 पर 5 में मैं गया, सेंट्रल का मिनिस्टर था। बड़ी तफसील के मैं बोल नहीं सकता, मैं आपको यही कह रहा हूं कि खुतब अब्दाल औलिया होते कैसे हैं। तो सरसरी मुलाकात, बोले मजदूर को पहचानने का एक ही रास्ता है, उनके पीछे खड़ो, दरूद पढ़ते रहो। 3 वक्त पढ़े, 4 वक्त उठ के खड़ जाते। कौन है ना वो? मैं बोला सरकार ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के चौखट का गुलाम आया है। पीछे क्यों खड़े, सामने आ रहे? क्या लाया मेरे लिए? मैं बोला कुछ भी नहीं लाया, सरकार भेजे, पेश करा। मैं बोला मेरे लिए हुक्म है रब्बी, मेरे लगा को मेरे लिए कोई हुक्म। किसी बुजुर्गों का इम्तिहान मत करना,
नंबर 3, आते जाते रहो बस। दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात में सौंप दिए। जिस दिन सौंपे 15 दिन के बाद हजरत का पर्दा हुआ। 2 लाख लोग थे, जनाजे की नमाज पढ़े, तदफीन करे। तदफीन करने के बाद मैं खबर के पास बैठ गया, हजरत तुम्हें गुलाब पार्क में थे, ये जगह पर लाकर रखो, बीवी बच्चे वाला मैं कहीं गलती कर दिया हूं क्या? तो पीछे से 2 लड़के आके मेरे पीठ पे हाथ रख के बोले, सीएम इब्राहिम साहब आप ही है? मैंने कहा हाँ, आपके बारे में बाबा जिक्र किए, हमारे पास कैसेट है। मैं मिनिस्टर फॉरेन शैतान दिमाग में बढ़ गया, ये पोटे क्या कि मेरे पास पैसे निकालने के पास नहीं दिखता, कैसेट है कर बोल रही। कब का कैसेट? बोले 92 का। मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब, मुफ्ती आजम राजस्थान, उस वक्त हयात में थे। हजरत के सामने सब बैठे थे वहां। तीसरे दिन की जियारत थी। हजरत को बोले, हजरत बच्चे हो? बोल रहे। तो लोग बोले हो, ये बच्चे बाबा के पास खिदमत में रहते थे, रात को बाबा का जो है बयान रिकॉर्ड करते थे। 90/2 में मस्तान बाबा बोल रहे, मिलाद का बयान करते करते बोले कि मैं सीएम इब्राहिम को इख्तियार दिया हूं। 90/2 में मैं गई सो 90/5 में। बहुत सारे लोग बोलते तुम ना दरगाह को जा रही, क्या मिल रहा? कहीं को जुमेरात को जा रही, दिख रहा क्या? मैं बोला ये बेवासी, देखना ना कोई ये हालत है, दिख गए तो कौन तो आता कह रहे वहां से वापस से, दिखना ना कोई ये दिवाली, दिख गए जोरों छोड़ देगा, बच्चे छोड़ देगा। दिखती कब दिखती? जब तुम्हारा दिल मजबूत होता तब तुम ना दिखते। तो आज ताज बाबा हयात है। 4 दिन पहले मुझे पैगाम आया, एक साहब बोले मुझे ताज बाबा का हुक्म हुआ तुम्हें ऐसी जगह को जाना, कहते कल जा रहा हूं दोपहर को। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपका ईमान मजबूत हो। नमाज पढ़ो, 5 वक्त जाओ, आओ, सब करो, हर एक की इज्जत करो, लेकिन अकीदा जो है इसे कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। मजबूती के साथ अकीदा रखो। और ये पूरे औलिया किराम, ये सब आज जो है ये पूरे हयात है। मरेस वाले हमें, वो लोग जिंदा है, हमें मर गए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदे को मैं मरा समझता हूं, जो पर्दा हुआ वो आज जिंदा है। 1.5 साल पहले बगदाद को गया, यकीन शाह अली तौकल मस्तान की जियारत में यकीन शाह आया, बारिश पड़ रहा था, मस्जिद के अंदर आग खोड़ाया, एक आदमी आग बोले हजरत का हुकूमत में बगदाद को जाना कहते, डिप्लोमेट पासपोर्ट दिया, 7 दिन में वीजा आया, सीधा गया। हुस्सामुद्दीन जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक के 16वें बेटे, उनके हाथ पर मेरी बैयत हुई जिस दिन गया वहां पर। फातिमा खाला परसों पर्दा हुआ, जाते ही बोली आ रहे हैं गौसे पाक तो ये भेजो सो आ रहे, खा रहे मीठा। तस्वीरें 2 भी मौजूद है मेरे घर में। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके अंदर ईमान की ताकत मजबूत हो। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आज हमारे लिए सिराज बाबा 10 साल पहले बोले हजरत अब्बा हुजूर की पूरी शहाबत तुम्हारे चेहरे पे उतर गई है, चेहरा देखो। सब बच्चे में नहीं आती, किसी एक में। बाप का बेटा आना होना अलग, पीर का मुरीद होना अलग। ये आज जो है हमना फख्र है। 5 एकड़ जगह हमारे अंजुमन चेयरमैन साहब भाई कब की सिर खराब हो गए, 50 एकड़ जगह ले आता मैं कोलार में। अच्छा, वहां पे तो 60 एकड़ थी, 50 एकड़ अंजुमन को खैरात दे डालिया, 5 एकड़ साहब के नाम को देखो है, वहां पर खानका बनाना करके 1-2 एकड़ वही पे रख लो जगह। लंबे जरूरत पड़ी तो मेरे बच्चे गए थे, हमारा बाबा दिया था 50 एकड़ हुआ। एक मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह बनाने की नियत है, दुआ करो। ताजुद्दीन के बाबा के नाम से मेडिकल कॉलेज बनेगा इंशाल्लाह। मैं बोलता नहीं, मुझे बुलवाया जाता है।
मैं देखता नहीं, दिखाया जाता है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं। ये सब बुजुर्ग मुझे चला रहे, उन लोग कर रहे, उनके चौखट का कुत्ता हूं मैं। 70 साल उम्र हो गई मेरी। आखिर एक जो भी फैसला मैं करता हूं, हजरत पर्दा होने के 10 दिन पहले वाज बाबा मौजूद हैं, फोन में तफसील से बात की। इतनी प्यारी बात, इतना चाहते थे। आज उनकी जिस्म हमारे सामने नहीं है, रूह है। रोजाना यासीन पढ़ते रहो, फजर के बाद बखशते जाओ। नसीब रहे तुम ना दो, मुझे ख्वाब पे कभी ज़ियारत हो गई तो हो जाए। इसलिए वक्त कम है, यहाँ के जितने भी जुनेदी है बड़ा अच्छा एहतराम करें। हजरत खलील खिलाफत हजरत को मिली है, उनका बयान और भी सुनना कर बोलता ठना ठन एकदम मस्त खलंदर। वो नक्शबंदी साहब बेंगलुरु को है, रोशन बेग साहब, मैं, अजीम साहब, तमाम भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला आखिरत में इनसे हमारे लिए शफात मिले। और एक चीज याद रखिए, खादरी कभी दोज़ख को जाता नहीं। वजह जब तक तौबा नहीं करता तब तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं होती। ये गौस का ऐलान है। तो आज खादरी में रख, खादरी बन, खादरी में से उठा। आज हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना, हिंदुस्तान 1 साल रूल किया, मुझे कोई फख्र नहीं। इन बुजुर्गान ने दीन के कदमों की खाक जो मेरे सर को पड़ी, ये सबसे बड़ी इज्जत है हमारे। यही आखिरत है। घर बंगला रहेगा, लेकिन खबर ताजमहल अगर होना तो इनकी सोहबत आगे इख्तियार करो। खबर ताजमहल होती, खबर के अंदर सवाल पूछते हैं तो बोलेंगे मैं खादरी हूँ, गौसे पाक का मुरीद हूँ। सवाल जवाब भी कम होते, शायद ट्रीटमेंट में हमारा मामला खत्म होता। तो इसलिए मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जुनेदी साहब और पूरे मेरे जुनेदियों से यही दरख्वास्त है, जल्द से जल्द कोलार के खानखा का काम जो है शुरू करें और वहां पर जो है याददाश्त जो है हमें रखें। और इंशाअल्लाह सिराज बाबा के हाथ पर बैयत करते हैं। जो मोहब्बत पीर साहब से थी वही मोहब्बत आपके खानदान से रहेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।